हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण। तो दोस्तों, एक लड़की का जीवन 3 खूबसूरत टुकड़ों में बँटा होता है, जिससे होते हुए वह अपने जीवन का अनुभव करती है। सबसे पहला स्टेज होता है लड़की का कुंवारा होना, यानी कि उसका आज़ाद होना। कुंवारे से तात्पर्य है आपके विद्यार्थी जीवन के दिनों से, जब आप पूरी हर आज़ाद होती हैं। इस दौरान आप जीवन के अनुभव और किताबों के पन्नों को कुदरते कर अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब को ढूंढते हुए जीवन के इस खूबसूरत पल को जीती हैं। इस दौरान आप दुनिया के साथ साथ खुद को समझती हैं और अपने सभी रिश्ते की गुत्थियों को सुलझाती हैं। ये वो समय होता है जब आप अपने मन और दिल की बात सुनती हैं। इस दौरान आप सभी बंधनों से आज़ाद होती हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है आपके जीवन का दूसरा खूबसूरत हिस्सा। यहाँ आप एक आज़ाद लड़की से एक जिम्मेदार बीवी बनती हैं। इस स्टेज में आपकी शादी हो जाती है और आप अपने घर को छोड़कर ससुराल चली जाती हैं। यहाँ आप अपने मन का नहीं कर सकती और शायद यही इसकी खूबसूरती है। यहाँ आपको आपके पति और ससुराल के दूसरे सभी लोगों का ख्याल रखना होता है। यहाँ आपका जीवन आपके पति के जीवन के साथ छूट जाता है। आपकी खुशी, आपका गम और दूसरी सभी चीज़ों आपके पति से जुड़ जाती हैं। यहाँ तक कि आपकी पहचान भी आपके पति होते हैं। अब आपके जीवन का तीसरा पड़ाव शुरू होता है। आपके जीवन का यह हिस्सा सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब होता है। अपने जीवन के हिस्से में आप एक आज़ाद लड़की से एक जिम्मेदार पत्नी बनती हैं और फिर इस आखिरी हिस्से में आप एक पत्नी से माँ बदल जाती हैं। माँ बनने के अनुभव को दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेशकीमती एहसास माना जाता है। माँ बनना एक ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हर लड़की, हर एक औरत अपने जीवन में कम से कम एक बार करना चाहती ही है। लेकिन कई बार कुछ मुश्किलों और परेशानियों के कारण अब माँ नहीं बन पाती हैं, या फिर माँ बनने की प्रक्रिया में आपके सामने बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रही हैं तो आपको ज़रा भी नाउम्मीद या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रेग्नेंट न होने के कुछ कारण हैं जिन्हें समझने के बाद इलाज की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ माँ बनने का अनुभव प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगी। प्रिस्टीन केयर के इस सबसे ख़ास और अहम ब्लॉग के ज़रिए हम आपको प्रेगनेंसी न होने के कारणों और इसके इलाज के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ने के बाद आप यह समझ जाएंगी प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, साथ ही आपकी प्रेगनेंसी के रास्ते में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करता है। प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कई और कुछ सामान्य कारण होते हैं, तो कई बार मेडिकल से संबंधित कारण होते हैं, और ये कारण स्त्री और पुरुष दोनों में ही हो सकते हैं। तो आइए इन कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अनियमित पीरियड्स आना। अनियमित पीरियड्स होना भी आपके प्रेग्नेंट नहीं होने का कारण में से एक है। अनियमित पीरियड होने के कारण आपको अनियमित ओव्यूलेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपको गर्भधारण करने में ढेर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप जितना कम ओव्यूलेट करती हैं उतना ही आपके गर्भधारण इनके की संभावना कम होती है। इसलिए आपको अपने पीरियड पर ध्यान देना चाहिए, और अगर यह नियमित रूप से नहीं आते तो फिर आप डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। इसका इलाज करवाने के बाद आप फिर से कोशिश कर सकती हैं, और इस बार आपके माँ बनने के सपनों में किसी तरह की कोई बाधा सामने नहीं आएगी। डॉक्टर को दिखाने के अलावा आपको अपने खान पान में बदलाव और जीवन शैली को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके पीरियड्स को नियमित रूप से आने में मदद करती है। नशा करना। नशीली चीज़ें जैसे कि सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन आपके शरीर को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर वो सभी अवगुण पाए जाते हैं जो आपको
कमज़ोर और बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। नशा आपकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह पुरुष और महिला में बाँझपन तथा अनुत्सुकता का कारण बनता है। अगर आप नशा करते हैं तो बेहतर है कि आप नशा करना बंद कर दें, क्योंकि यह आपको प्रेग्नेंट होने से रोकने में सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी और मात्रा को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। नशा को छोड़ने के लिए आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद न सोना। जीवन इतना व्यस्त है कि हर कोई सुबह से शाम तक एक से दूसरी जगह भागता ही रहता है। इस भाग दौड़ के चक्कर में आप खुद को समय और खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सोते देर से हैं लेकिन जगते जल्दी हैं, जिसके कारण आपकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरा न होने का कारण आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए ये ज़रूर है कि आप कम से कम दिन में 8 घंटे की नींद लें। नींद सोते समय अपने मोबाइल फ़ोन और लाइट को बंद कर दें ताकि किसी तरह की कोई डिसबैलेंस न हो। इसके बाद योनि साफ करना। शेष करने के तुरंत बाद योनि को पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संपर्क को अंडों के साथ निषेचन करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि योनि को पानी से साफ करने के दौरान संपर्क होने से बाहर आ जाते हैं और आपकी नींद नहीं हो पाती हैं। शेष करने के बाद थोड़े समय तक आराम करना चाहिए ताकि संपर्क को अंडों के साथ निषेचन करने के लिए काफ़ी समय मिल सके। ऐसा करने से आपकी गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे करने के बाद तुरंत बाद अपनी ऊँट पानी से धोने या साफ करने से बचना चाहिए। अंडर पहनना। अगर आप काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी गर्भधारण करने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं तो इसका कारण आपका टाइट अंडरवियर भी हो सकता है। आपको टाइट अंडरवियर पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरह पुरुषों में उनके संपर्क की क्वालिटी और मात्रा को कम करता है, वहीं दूसरी तरह महिलाओं में इन्फेक्शन होने की संभावना को बढ़ाता है और ये दोनों गर्भधारण में बाधा का काम करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको टाइट अंडरवियर पहनने से बचना चाहिए। साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक, क्योंकि यह गर्भधारण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। पूरे दिन ऑफिस या घर के में रहने के कारण आपके शरीर को धूप नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो आपकी प्रेगनेंसी में बाधा बनकर सामने आता है। रोजाना कुछ समय धूप में रहने की कोशिश करें। गर्भधारण करने में यह आपकी मदद करेगा। साथ ही समय समय पर अपने शरीर में विटामिन डी की जांच भी करवाते रहें। ज़्यादा उम्र होना। आपकी प्रेग्नेंट न होने का कारण में आपकी उम्र ज़्यादा होना भी शामिल है। डॉक्टर का मानना है कि प्रेगनेंसी के लिए एक महिला की सबसे बेस्ट उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच होती है। इस दौरान इन्हें कंसीव करने में बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी उम्र लगभग 40 या इससे ज़्यादा है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के बीच का रोड़ा हो सकता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ और इलाज मौजूद है जिनकी मदद से आप प्रेगनेंट हो सकती है। इसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए आपके प्रीस्टीन केयर के अनुभव स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर बात कर सकती हैं। ये आपकी परेशानी को दूर कर आपको गर्भधारण करने में पूरी मदद करेगी। मोटापा होना। अधिक वजन प्रेगनेंसी में बाधाएं पैदा करता है, क्योंकि यह गर्भधारण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। पूरे दिन ऑफिस या घर में रहने के कारण आपके शरीर को धूप नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो आपकी प्रेगनेंसी में बाधा बनकर सामने आता है। रोजाना कुछ समय धूप में रहने की कोशिश करें। गर्भधारण करने में यह आपकी मदद करेगा। साथ ही समय समय पर अपने शरीर में विटामिन डी की जांच भी करवाते रहें। ज़्यादा उम्र होना। आपके प्रेग्नेंट
न होने का कारणों में आपकी उम्र ज़्यादा होना भी शामिल है। डॉक्टर का मानना है कि प्रेगनेंसी के लिए एक महिला की सबसे बेस्ट उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच होती है। इस दौरान इन्हें कंसीव करने में बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी उम्र लगभग 40 या इससे ज़्यादा है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के बीच का रोड़ा हो सकता है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं और इलाज मौजूद हैं जिनकी मदद से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए आप स्टेन के अनुभव स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर बात कर सकती है। ये आपकी परेशानी को दूर कर आपको गर्भधारण करने में पूरी मदद करेगी। मोटापा होना, अधिक वजन प्रेगनेंसी में बाधाएं पैदा करता है, इसलिए यह जरूरी है कि आपका वजन संतुलित हो। अगर आपका BMI काफ़ी ज़्यादा है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के रास्ते में रोड़ा बनकर सामने आ सकता है। अपने वजन को कम करने के लिए आप डॉक्टर की राय ले सकती हैं। वजन कम होने के बाद आपको कंसीव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुरुष से संपर्क की कमी होना कई बार आप अपने पति में संपर्क की कमी होने के कारण भी कंसीव करने में असफल होती हैं। पुरुष में संपर्क की मात्रा कम होने के कारण गर्भधारण करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप मेडिकल सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर आपको जीवन में कुछ बदलाव लाने तथा कुछ दवाओं का सेवन करने का सुझाव देंगे हैं, जिससे आपके संपर्क की मात्रा और आपकी पत्नी के गर्भधारण करने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सिगरेट, शराब और तम्बाकू का सेवन करने से पुरुष में संपर्क की क्वालिटी खराब और मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण आप में अनुत्सुकता आ जाती है और आपकी पत्नी पूरी नहीं हो पाती है। अगर आप नशा करते हैं तो फिर आपको इससे दूर रहना चाहिए। तनाव होना, आज हर 10 वस्तक में से कम 6 तनाव के शिकार होते हैं। जीवन की ज़रूरतों के बीच आप संतुष्ट रहना और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल जाते हैं। आपके जीवन में महसूस करती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच और इलाज करवानी चाहिए। इस बीमारी के खत्म होने के बाद आपके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको इस बीमारी के अलावा कोई दूसरी भी समस्या है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना चाहिए। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना, यह भी महिलाओं में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो हार्मोन में असंतुलित होने के कारण होती है। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ओव्यूलेशन को जिससे धीरे तौर पर प्रभावित करती है, जिसके कारण आपको गर्भधारण करने में दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर इसका सही से जांच और इलाज करवाना चाहिए। इसका इलाज करवाने के बाद आपको ओव्यूलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है और आपके गर्भधारण करने की संभावना भी बढ़ जाती है। थायराइड की समस्या होना, स्त्री रोग विशेषज्ञ मानता है कि थायराइड की समस्या भी प्रेगनेंसी के रास्ते में बाधा बनकर सामने आती है। थायराइड पीरियड और ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है। इसके कारण आपको कैल्शियम हानिकर की गर्भधारण करने में ढेर सारी दिक्कतें सामने आती है। अगर आप थायराइड के पीड़ित हैं तो आपको इसका सही में इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको थायराइड से पीड़ित होने के बाद भी इस बात से अनजान होते हैं। समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि यह आपके पास तक बना सकती है। इसका सही से इलाज कराने के बाद आप फिर से गर्भधारण करने की कोशिश में पूरी तरह से कामयाब हो सकती हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, स्त्री रोग विशेषज्ञ इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने के कारण भी इन्हें गर्भधारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। यदि कारण है कि आप में इसकी मात्रा कम होने के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है और गर्भधारण करने में आपका ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय को दूर करने के लिए आप डॉक्टर से मिलकर उनकी अपनी परेशानी के बारे में बता कर सकते हैं। वे आपको कुछ दवाओं का सेवन करने का सुझाव देते हैं जो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने के बाद आपको गर्भधारण करने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी होने के लिए
ऊपर बताए गए सभी कारणों को दूर करने के बाद भी अगर आपको भविष्य में समस्या हो रही तो आपको डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। वे आपके शरीर की जांच करेंगे और फिर न होने के कारण को जानना और उन्हें अच्छे समझने के बाद आपको कुछ सुझाव देंगे जो आपको गर्भधारण करने में मदद करता है। डॉक्टर आपको उन दवाओं का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं जो आपके अंडाशय में अंडों की प्रक्रिया और क्वालिटी को बढ़ाने में फायदेमंद साबित होते हैं। सभी तरीकों के फेल होने के बाद डॉक्टर आपको इन विटामिन और अंतर्गर्भाशयी गर्भधारण जैसे प्राकृतिक तरीके का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस बात का ज़रूर ध्यान देना महिलाओं। धन्यवाद दोस्तों।